हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मास्टर सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा फेंगशिंग चुपचाप हुआई माउंटेन नाम का एक माउंटेन के ऊपर बैठकर अपना कल्टीवेशन किए जा रहे होते हैं। पर तभी पवन बुटाई अपना एक बंदे के साथ वहां पर आ जाता है और उसके बाद वहां पर हमारा फेंगशिंग के बाजू में एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मेरे पोते तुम्हें चुना था पर तुमने उसको पूरी तरह से इग्नोर करके उस यान जाओ जी को चुना था। इसके वजह से तुझे सजा मिलेगी, 12 बार सजा मिलेगा और वह सजा मैं ही देने वाला हूँ, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये सुनी तुरंत बाद ही वहां से हमारे फेंगशिंग उड़ जाती। इसके बाद बोलने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम सारे बुढ़ाओं को पूरी तरह से चढ़िया चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कमीने यानी तुम्हारा पोते ने मुझसे सच में प्यार किया था, क्योंकि तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पोतों को सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर की वो सोलर पावर ही चाहिए था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और उसी पावर के लिए तुम्हारे पोते ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश की, पर मैंने उसको पूरी तरह से रोक दिया था। और उसके बाद जबरदस्ती मेरे अंदर वो सोलर पावर के एक आर्टिफैक्ट द्वारा बाहर निकाल दिया और वहां पर भी उसने मुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। उसके बाद भी उसने मुझे पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद मैं वहां से भाग गया था और इतना ज्यादा बेकार कांड करने के बाद भी तुम्हारा पोता तुम्हारे लिए एक हीरो है और फाइनली मैं एक विलन बन गई। और ये सारे बात सुनने के बाद वो पवन बड़े का और भी गुस्सा थी। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि साली कमीनी तू सबसे पहले चुप हो जाओ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा पोता ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करता। और तब हम देखते हैं उसके बाजू वाला बंदे का नाम कुआन हु होता है, तो इसलिए वो कुआन हु बोलने लगता है कि फेंगशिंग अभी भी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा लेट बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अभी के लिए तुम्हारा सोलर बॉडी पहले जैसा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो इसीलिए अगर तुम अब हमारे सेट के अंदर वापस आना चाहते हो तो हमारा सेट तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, और उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो कांड हमारे साथ तुमने किया है इसके वजह से। पर तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि छोटी मोटी पनिशमेंट मौत से भी काफी बड़ी बदतर बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमारे बात मानो और हमारे साथ आ जाओ। और ये सुनने के बाद हमारा फेंगशिंग हंसने लगती है। इसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे डारी से इनके सारे बुढ़ा पूरी तरह से सटिया चुका है, क्योंकि क्या तुम बुढ़ा लोग को सच में ऐसा लगता है कि तुमने हमारे साथ क्या क्या कांड किए, ये सारे कांड के बाद भी मैं फिर से बेशर्म जैसे तुम्हारे सेट के अंदर आ जाऊंगी और ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं यहाँ पर काफी दिनों से कल्टिवेट किए जा रहा हूँ। क्या तुम लोग को सच में लगता है कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्शन की बिना यहाँ पर बैठकर कल्टिवेट करूंगा वो भी? और ये सभी सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही एक अरे को बना चुकी हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही इसके 4 ओवर की अरे को फेंगशिंग पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते। इसे देखने के बाद वो पवन बड़ा और कुआन वो पूरी तरह से हिल जाते हैं। और इन लोगों के फेस को देखने के बाद हमारा फेंगशिंग बोलने लगते हैं कि तुम बुढ़ाओ लोगों को इतना भी ज्यादा चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए मेरे गुआंचा मॉडर्न के अंदर की मास्टर काफी बड़े अरे मास्टर है और मेरा ये अरे उनकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है। तो इसलिए अगर तुम लोगों के पास इतना औकात और इतना ताकत है तो मेरे अरे को बर्बाद करके दिखाओ। यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बुढ़ा मिलकर उस अरे को अच्छी तरह से बर्बाद कर डालोगे, वो भी काफी कम समय के अंदर अंदर ही। पर उसी कम समय मुझे चाहिए यहाँ से भागने के लिए, इसीलिए बाय बाय टाटा बुढ़ा बोल के वहां से जाने लगते हैं हमारा फेंगशिंग। इसे देखने के बाद एक कुआन हु अपना हाथ में एक जोरदार अटैक बनाते हुए बोलने लगता है कि ये बात सच है कि हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम एक कमाल का अरे मास्टर के अब एक डिसेबल बन चुके हो, वो भी इतना ज्यादा कमाल का डिसेबल। और मुझे ये भी बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतना कम समय के अंदर अंदर इतना ज्यादा कमाल कार्य को बना सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर मुझे ये तो जरूर पता है कि यहाँ पर अगर तुम कल्टिवेट कर रहे हो तो वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन आ रहे तो तुम्हें यहाँ पर देके ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी प्रोटेक्शन आ रही के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक कमाल का अटैक सीख के आए हूँ और उसी अटैक को मैं प्रयोग करने वाला हूँ। तो इसलिए एक बार पीछे मुड़ा और यहाँ पर तुम्हारा बर्बाद होने वाला अरे को अच्छी तरह से एक बार देख लो। ये बोलने के तुरंत बाद वो कुआन हु अपना एक अटैक को यूज करके उस अरे को एक ही सेकंड के अंदर बर्बाद कर डालता है। और इसे देखने के बाद हमारा फेंगशिंग थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि अरे बाप रे अब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हमारा फेंगशिंग ये सब बोले जा रहे होते तभी वो पवन बड़ा और उसके साथ कुआन हु दोनों मिलकर एक जोरदार अटैक हमारा फेंगशिंग के ऊपर कर देते हैं और इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर शीश उड़ते हैं हमारे यान जाओ और ये की तरफ वो चिल्ला के आ रहा होता है। तभी हमारे यान जाओ को देखने के बाद बोल रहा होता है कि यंग मास्टर एक बुरी खबर हमें अभी पता चला कि वो डारी सेंट के 2 कमीने जाकर जिस जगह पर हमारे फेंगशिंग वहां पर बैठकर कल्टिवेट कर रहे होते वहां पर जाकर फेंगशिंग को पूरी तरह से अटैक किया है। उसके बाद हमें फेंगशिंग के बारे में कोई भी खबर नहीं मिले, तो इसलिए यंग मास्टर मुझे पूरी तरह से अटैक करके काफी हद तक नुकसान पहुंचाए या उनके साथ जबरदस्ती किडनैप करके लेके गए हैं या तो उसको पूरी तरह से जान से मार डाला है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ शांत से बोलने लगता है कि ये पहले शांत हो जाओ और मेरा बात सुनो, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये सारे कांड के बारे में पहले ही पता था। क्योंकि वो डारी सेंट से कमी ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब शेंगजांग के पास कोई भी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए वो लोग इसी समय का मौका यूज करके जरूर फेंगशिंग को ऊपर अटैक करेंगे और ये सारे चीजों के बारे में मुझे पहले ही पता था। और ये सारे बात सुनने के बाद ये और भी ज्यादा घबराता है। इसके बाद बोलने लगता है यंग मास्टर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे वो फेंगशिंग तुम्हारा गर्लफ्रेंड या मेरा गर्लफ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर उसके अटैक करने के बाद सुनने के बाद मैं इतना ज्यादा घबरा रहा हूँ। उसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम इतना
ज्यादा घबरा बिल्कुल नहीं हो रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है कि वहाँ पर वो फेंगशिंग को वो लोग मिलकर जान से भी मार सकते हैं, फिर भी आप यहाँ पर इतना शांत बैठे हो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि ये तुम्हें सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि पहले जब वो कमीना यानी उस वानबॉटे का पोता हमारी फेंगशिंग के साथ फाइट किए, उसको नुकसान पहुंचाए, तब उसके अंदर की सोलर बॉडी और सोलर पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो क्या तुम्हें ये पता है कि उसके अंदर वो सोलर बॉडी और सोलर पावर पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी वो डार्क सेंट शक्ति के कमीने उसको क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई मिरेकल की वजह से उस लड़की के अंदर सोलर पावर फिर से वापस आ गया तो वो पहले से काफी गुना हाई रहेगी। तो इसलिए अगर उतना पावर लेके वो बदला लेने के लिए वो डार्क सेंट शक्ति के यहाँ पर गया तो वहां पर वो सारे एल्डर्स और सारे डिसेबल मिलकर भी उसको बिल्कुल ही रोक नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तब वो मेरे बात गलत मत समझ लो, क्योंकि वो अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रांग बिल्कुल ही नहीं बन चुकी है। उसके उतना ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए और भी ज्यादा समय लगेगा, पर अभी तक तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो कि अगर वो पॉन बटे और भी 10 एलर्स को लेकर उसके सामने गया वो फाइट करने के लिए, वो बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे हो चुके होते हैं, क्योंकि वो एक बार फाइट करने के बाद फेंगशिंग इस पॉन बटे के पूरी तरह से कुटाई कर चुके होते हैं और इस कुटाई के बिल्कुल ही सही नहीं पता, इसलिए वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। तब ये पॉन बटे के सामने जाकर हमारा फेंगशिंग बोले लगते हैं कि अबे साले बुढ़ाओ, मैं पहले ही बोल दिया था कि मेरे से पंगा मत ले वरना तुम ही नंगा हो जाएगा, पर तुम मेरा बात बिल्कुल नहीं माना। अब तो देखो तू पूरी तरह से बेहोश पड़ गया और आगे जाकर तू मरने वाला है। और ये सारे कांड को देखने के बाद कुआन पूरी तरह से फट जाती, इसके वजह से चिल्ला के बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पहले से इतना ज्यादा कैसे स्ट्रांग बन चुका है, वो भी इतना कम समय के अंदर अंदर ही। तो इसका मतलब तू पहले लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके एक नया स्टेज के ऊपर गया है क्या? ये सुनिए बस फेंगशिंग बोलने लगते हैं कि एग्जैक्टली बुढ़ाओ, तूने सही गेस किया, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ आगे जाकर, तो इसलिए मेरे से पंगा मत लेना, तू चुपचाप अपना फोन बढ़ाई के ये बेहोश पड़ा हुआ बॉडी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से जिंदा छोड़ दूंगी। और ये सारे बात सुनने के बाद ये कुआन हूँ अपना स्टोरेज बैग के अंदर से ये कमाल का तलवार को निकाले थे। इसके बाद बोलने लगता है कि नॉर्मली मैं ये तलवार तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं यूज करने वाला था, क्योंकि ये काफी ज्यादा खास तलवार है और ये एक ही बार यूज कर सकता है, तो इसलिए मैं ये खास बंदे को मारने के लिए ये तलवार को रखा था। पर अब ये सारे कांड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास एक और चॉइस बिल्कुल ही नहीं बचा है कि ये तलवार को यूज करने के अलावा, तो इसलिए मारने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना तलवार को लेकर सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। अभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है।